Hello dear students, myself DM Sharma. I am back with the sixth video of Indicators of Growth and Development, the second lesson of economic subject, Standard 12, Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, in the last video we have studied about physical quality of life index, means PQLI, as an indicator of economic development. Today we will study one more indicator, that is HDI, means Human Development Index. So without wasting time, let's start. So friends, our next indicator is Human Development Index, HDI. This is the fourth indicator. First of all, we will see its introduction. HDI is the most recent indicator of development. It was presented by UNDP, United Nations Development Programme, in 1990. Along with economic aspects of measurement, HDI emphasized more on non-economic aspects too. Friends, HDI वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ही नज़दीकी या करीबी इंडिकेटर है, क्योंकि 1990 में यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसे प्रेजेंट किया था। एचडीआई में इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर भी ज़्यादा भार दिया गया है। जैसा कि हमने देखा था पीक्यूएलआई में सिर्फ सोशल फैक्टर्स इंक्लूडेड थे, यहाँ पर सोशल फैक्टर्स के साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है। Improvements were introduced in the year 2010 in the minimum and maximum values which were used to measure HDI since 1990. यानी 1990 से लेकर 2010 तक HDI की जो वैल्यूज़ यूज़ की जाती थी उसमें 2010 में सुधार हुआ और मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी लेनी है वो 2010 के सुधार में डिसाइड हुआ। फ्रेंड्स, जैसे PQLI के डिटर्मिनेंट्स थे, फैक्टर्स थे, ऐसे ही HDI के भी फैक्टर्स हैं। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ HDI, PQLI की तरह ही HDI के भी तीन फैक्टर्स हैं या तीन डिटर्मिनेंट्स हैं। फर्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड, नॉलेज या उसे हम लिटरेसी और एजुकेशन भी कह सकते हैं, एंड थर्ड, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम वन बाय वन इन्हें देखेंगे। सो फर्स्ट, life expectancy, expectation of number of years a person will live on an average at the time of his birth is known as life expectancy. यानी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म लेते ही एक एक्सपेक्टेशन लगाया जाता है कि ये एवरेजली कितने साल जिएगा, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। इफ़ लाइफ इज़ लेस देन 50 years, दैट कंट्री इज सेड टू बी डेफिशिएंट इन हेल्थ। जिस देश में एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 50 ईयर्स से कम होगी तो उस देश में हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है वो निचले स्तर की या निम्न स्तर की मानी जाएगी। हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर द HDI, यानी जितनी ज़्यादा हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसका उतना ही ऊंचा माना जाएगा। The second determinant, knowledge or literacy or education. To know the quantum of knowledge, adult literacy in percent is calculated. People in the age group 15 years and above are included in this. किसी भी देश में नॉलेज का स्तर या शिक्षा का लेवल जानना हो तो लिटरेसी इन परसेंट यानी कि कितनी प्रतिशत जनता उसकी एजुकेटेड है वो हमें जानना होता है, और उसके अंदर जो एज ग्रुप है वो 15 इयर्स या उससे ऊपर की एज ग्रुप को हम इंक्लूड करते हैं। 2 एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस, इसमें भी 2 एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और सेकंड, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि स्कूलिंग ख़त्म होने में कितने ईयर्स वो लगने चाहिए।
और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब स्कूलिंग ख़त्म करने की, यानी स्कूल का जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म करने के एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स, यानी हमने कितनी अपेक्षा रखी है कि एक इंसान की स्कूलिंग ख़त्म होने में एक्सपेक्टेड कितने साल लग सकते हैं और एक्चुअल कितने साल लगने चाहिए, उनका जो गैप है, उनका जो डिफरेंस है, द गैप between expected and actual number of years of schooling is taken to derive the values. Third indicator is good standard of living. Friends, standard of living refers to the availability of pure drinking water, medical services, good sanitation, infant mortality rate, percentage of undernourished and malnourished children, availability of per capita calorie per day, mortality rate of infant below 5 years of age, availability of protein and fat etc. are considered, which depends on income. Percentage of undernourished and malnourished children, यानी कि जो बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है, जो बच्चे अच्छे खाने से या अच्छे पोषण से वंचित रह जाते हैं वो, और जो कुपोषण के शिकार हैं उन्हें मालन्यूट्रिश चिल्ड्रन कहा जाता है. मॉर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज, यानी 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें मृत्यु का दर कितना है, और हमारे खाने में प्रोटीन और फैट का कितना प्रोपोर्शन अवेलेबल है, ये सभी बातें एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्लूड की जाती हैं. और इन सभी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इनकम. इनकम इंडेक्स इज दैट इन विच पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी, मीन्स परचेजिंग पावर पैरिटी. यानी हम किसी की इनकम को वो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से मापेंगे. जो भी करेंसी जिस देश की है उस करेंसी की परचेजिंग पावर क्या है, यानी आज मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है, उसके आधार पर उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है उसे हम मेज़र करते हैं, जिसे हम पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं. और इसी इनकम के बेस पर गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेज़र किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ HDI. फर्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HDI इज 1 विच इज़ बेस्ड ऑन 3 स्टैंडर्ड्स. HDI की जो सबसे अधिक वैल्यू है वो 1 है, जो 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंडेबल है, और वो 3 स्टैंडर्ड अभी हमने देखे. सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ HDI रेंज फ्रॉम 0 to 1. फ्रेंड्स, हमने देखा था PQLI की जो वैल्यू है वो 0 to 100 के बीच में होती थी. यहाँ पर HDI की जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में होती है. दैट कंट्री हुज HDI डेटा इज क्लोजर टू 1 इज कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड. जिस देश का HDI पॉइंट वो 1 के करीब होगा वो ज़्यादा डेवलप मानी जाएगी. इट गेट्स हायर रैंकिंग इन HDI, यानी HDI के मुताबिक उस देश का रैंकिंग वो हायर होगा. फोर्थ, दैट कंट्री हुज HDI वैल्यू इज़ फार्दर फ्रॉम 1 इज़ कंसिडर्ड लेस डेवलप्ड, यानी वो देश जिसकी HDI वैल्यू 1 से ज़्यादा दूर होगी वो कम डेवलप्ड माने जाएंगे. इट गेट्स लोअर रैंकिंग इन HDI, और HDI के मुताबिक उनकी रैंकिंग वो नीची रहेगी. फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR ऑफ 2014, नॉर्वे रैंक्ड फर्स्ट विथ 0.944 HDI. फ्रेंड्स, ये कई बार MCQ और VSQ में पूछा जाता है कि एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 किस देश की HDI वैल्यू हाईएस्ट थी, या कौन सा देश फर्स्ट रैंक पर था, या HDI वैल्यू कितनी थी. ये तीनों 3 पॉइंट्स जो हाईलाइटेड हैं ये आपको याद रखने हैं. इंडिया रैंक्ड 130th. आप देख सकते हैं हमारे देश भारत का जो रैंक था वो 130th था आउट ऑफ 188 कंट्रीज़, यानी इसमें टोटल 188 देशों ने भाग लिया था, जिसमें हमारा रैंक वो 130वां था. हमारी जो HDI वैल्यू थी वो थी 0.609. एंड नाइगर इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नाइगर, जो सबसे आखिरी में आया था, यानी
टोटल 188 देशों में उसका रैंक 188 ही था। उसका जो HDI पॉइंट था वो 0.348 HDI पॉइंट्स था। फ्रेंड्स, यू कैन रिफर पेज नंबर 25 ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर द अदर कंट्रीज rank and HDI points like America, China and Pakistan. In the table 2.3, this data is given. Next point, importance of Human Development Index. ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि HDI का इंपॉर्टेंस लिखिए। So first point, HDI is a complete indicator as it takes not only economic factors but also social welfare by giving इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन एंड हेल्थ। जैसा कि हमने देखा कि HDI में इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी शामिल किया गया है, जिसका सबूत है उसने एजुकेशन और हेल्थ को भी इंक्लूड किया है। तो इसीलिए HDI ये एक कंप्लीट इंडिकेटर माना जाता है। सेकंड, HDI इंडिकेट्स द पॉलिसी मेकर्स दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओनली अ टूल but the ultimate objective is only human welfare. Friends, HDI वो पॉलिसी मेकर्स को ये बताता है, जो नीति बनाते हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, ऐसे पॉलिसी मेकर्स को इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो केवल एक टूल है, केवल एक साधन है, बल्कि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ह्यूमन वेलफेयर है, जिससे उन्हें पॉलिसी डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। पॉइंट नंबर 3, ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। तो ये दोनों को मिलाकर ही HDI बना है। फोर्थ पॉइंट, अ राइज इन HDI रैंकिंग इंडिकेट्स दैट हेल्थ एंड एजुकेशन हैव इम्प्रूव्ड इन द कंट्री। अगर किसी देश का HDI रैंकिंग हाई जाता है तो ये बात सिद्ध हो जाती है, साबित हो जाती है कि उस देश में एजुकेशन और हेल्थ का स्तर काफ़ी अच्छा है। Fifth point, developing countries gets an idea as to where there is a scope for development and in which direction should the government work by looking into HDI. Developing countries को ये आइडिया आता है कि डेवलपमेंट का स्कोप यानी विकास का स्कोप कहाँ पर है, तो वो उस दिशा में सोचते हैं और डेवलप होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी HDI को रिफ़र करके एक दिशा मिलती है, जिससे देश को प्रगति की राह पर ले जाने की नीतियां बनाने में उन्हें मदद मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो प्लीज पे अटेंशन। सो फर्स्ट पॉइंट, ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन HDI विच इज़ लेस। अदर सोशल इंडिकेटर्स शुड हैव बीन इंक्लूडेड। जैसे PQLI में सिर्फ 3 इंडिकेटर्स थे, ऐसे ही HDI में भी 3 इंडिकेटर्स हैं जो कि कम हैं। इसके अलावा भी और इंडिकेटर्स भी इंक्लूड किए जा सकते थे। सेकंड पॉइंट, ऑल 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, बट इन रियलिटी इन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट इंडिकेटर्स बिकम इम्पोर्टेंट। यहाँ पर तीनों 3 इंडिकेटर्स को एक समान वेटेज दिया गया है, एक समान भार दिया गया है, बट वास्तविकता में जैसी परिस्थिति होती है, जैसी सिचुएशन होती है, उस परिस्थिति के हिसाब से कौन सा इंडिकेटर कितना इम्पोर्टेंट है वो डिसाइड होता है। जैसे मैंने PQLI के वक्त एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई इंसान 2-3 दिन से भूखा हो और आप उसे एजुकेशन देने बिठाएंगे तो आप सोच सकते हैं उसकी हालत कैसी होगी। तो उसके लिए उस वक्त खाना पीना वो शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो शिक्षा को एक बार 0 पॉइंट दे देगा, लेकिन खाने को वो फुल 100% देगा, क्योंकि उस वक्त उसकी प्राइमरी ज़रूरत वो है। थर्ड पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन, इट ओनली शोज द रिलेटिव प्रोग्रेस एज इट कंपेयर्स वन कंट्री विथ अदर। फ्रेंड्स, HDI का मुख्य काम एक देश को दूसरे देश से कंपेयर करना है कि हम उस देश से कितना पीछे हैं या उस देश से कितना आगे हैं। हमारे खुद के देश में क्या चल रहा है उसके ऊपर कम फोकस जाता है। एक्चुअली हमें किसी और से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है, हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हम उससे ओवरकम हो, यही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। अदर देन HDI, we have GDI means Gender Development Index,
TAI, Technological Achievement Index, HPI, Human Poverty Index, HCI, Human Consumer Index, and such other indicators are also used. यानी GDI, TAI, HPI और HCI ऐसे और भी कई इंडिकेटर्स हैं जिन्हें भी हम यूज़ कर सकते थे. So friends, one more most IMP question, difference between PQLI and HDI. जो टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दिया है, मैंने यहाँ पर उसे बाइफरकेट करके डिफ्रेंशिएट करके आपको दिखाया है. प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड लर्न इट. यहाँ पर आपको ये दोनों किस टॉपिक पर डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं वो दिखाया गया है और यहाँ दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है. सो फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटेड बाय. एज यू नो, PQLI इज प्रेजेंटेड बाय डेविस मॉरिस डेविस and HDI is presented by UNDP, United Nations Development Program. Second, types of indicator. So friends, PQLI is a social indicator and HDI is not only social but also economic indicator. Includes PQLI includes education, child mortality rate and life expectancy, while HDI includes education, high standard of living and life expectancy. Fourth, limit value. The maximum value of PQLI is 100 while the maximum value of HDI is 1. Fifth point, concept. PQLI is a narrow concept and HDI is a broad concept. So friends, we stop here today. From my side, this chapter has been completed. I have included all the important topics of textbook and all the important questions which can be asked in the board exam. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will make another video for you. Very soon we will meet with the third lesson, money and inflation. Till then, keep study and stay at home. Goodbye.